ट्रंप ने अमेरिका को अकेला कर दिया। सारे कंट्रीज, ये जो ट्रेड वार, ये जो टैरिफ वार अमेरिका ने शुरू किया है, उससे तंग आकर के सारे कंट्रीज अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर दिए। अमेरिका के साथ डील्स पे डील्स कैंसिल किए जा रहे हैं। जब भी कोई कंट्री अमेरिका की बात नहीं मानता है और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध वगैरह में जाता है, तो अमेरिका उस कंट्री के डॉलर जो रिजर्व होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लैकलिस्ट कर देता है। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, अभी भी चाहिए, और मेरा मानना है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मैं 10 कारण गिना सकता हूँ कि ट्रंप क्यों नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करते हैं। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले, अमेरिका ने सारे देशों को अमेरिका के खिलाफ एकजुट करवा दिया है, इसके लिए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज तो बनता है। जो काम यूएन ने 70 सालों में नहीं किया है, वो ट्रंप ने 1 महीने में करके दिखा दिया। ट्रंप ने इतने टैरिफ ठोके पूरी दुनिया पे कि लगभग सारी दुनिया अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गई, और अगर एकजुट नहीं हुई है तो हो जाएगी, बट अमेरिका के खिलाफ हो गई, ये तो क्लियर है। तो इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज तो बनता है। इंडिया और चाइना जो बॉर्डर को लेकर के बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लड़ते रहते हैं, गलवान झड़प भी हो चुकी है। इनके बीच रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि 6-7 सालों से एक दूसरे के साथ बहुत ही कम डीलिंग करने लग गए थे। उन दोनों को ट्रंप ने एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया। जस्ट कॉमन दोनों के बीच में ये रहा कि वो अमेरिका के खिलाफ थे। मतलब अमेरिका ने इतनी विलेनगिरी दिखाई, इतनी दादागिरी दिखाई कि इंडिया और चाइना जो आपस में भले ही एक दुश्मन की तरह रह रहे थे लंबे समय से, वो एक दूसरे के साथ आ गए। हमारे जैसे लोग चाहते थे कि इंडिया चाइना सेम प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन हमें दूर दूर तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में एनिमिटी काफी थी। लड़ाई झगड़े वाले पॉइंट्स अच्छे खासे थे, जिसकी वजह से साथ आना मुश्किल लग रहा था। बट देन एंट्री होती है ट्रंप की, और ट्रंप ने कुछ ऐसा कमाल, कुछ ऐसा जादू किया, टैरिफ लगा करके सबके खिलाफ अकेला जा करके। ट्रंप उस बिगड़ैल हेडमास्टर की तरह आ गया था यहाँ पे, जो सारे बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। अब मजबूरन सारे बच्चे एकजुट होना शुरू हो गए। इसी क्रम में इंडिया और चाइना भी एक साथ आ गए। इसके लिए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज तो बनता है। रसिया जो है वो उनकी वजह से ऐसे ही परेशान था। रसिया यूक्रेन युद्ध में रसिया को फंसा दिया था यूएसए ने, और रशिया को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। फिर ट्रंप ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सैंक्शंस वगैरह लगाए। इन सब से परेशान होकर के रसिया इस लेवल तक परेशान हो गया कि वो इंडिया और चाइना के साथ ब्रोमांस करना शुरू कर दिया, और अब रसिया पहले से भी ज्यादा क्लोज आ गया है इंडिया और चाइना के और बाकी कंट्रीज के भी। अब रसिया न सिर्फ इंडिया चाइना बल्कि ब्राजील के पास साथ भी क्लोज जा रहा है, और इस तरह से रशिया फिर से लीडरशिप रोल में आ रहा है, थैंक्स टू ट्रंप। ट्रंप को इसके लिए नोबेल पीस प्राइज तो मिलना ही चाहिए। यूरोप को गैस की सप्लाई कम करवा करके और गैस को महंगे दामों में सप्लाई करके, एंड नाटो का बिल्स बार बार भेज करके इतना टॉर्चर किया ईयू के मेंबर्स को, ब्रिटेन को भी, मतलब इतना परेशान किया टैरिफ्स वगैरह से, बिल्स भेज भेज करके, कि मैक्रोन से लेकर के मर्केल तक सभी बोलना शुरू कर दिए कि भाई हमें अमेरिका से दूरी बनानी पड़ेगी। सभी बोलना शुरू कर दिए कि ऑल्टरनेटिव चाहिए, अमेरिका के साथ हम लोग और लंबा झेल नहीं पाएंगे। मिडिल ईस्ट में डील मेकर बनने निकला था। बेसिकली ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहा था तो इसने मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगले थे। ये बराक ओबामा का नाम ऐसे लेता था इलेक्शन रैली में, बराक हुसैन ओबामा। हुसैन पे स्ट्रेस देता था और हुसैन के सारे लेटर्स को कैपिटल में बोलता था। मतलब वो ये बताना चाहता था कि बराक ओबामा अमेरिकन कम है, मुस्लिम ज्यादा है। इस लेवल पे वो मुस्लिम घृणा के रथ पे चढ़ के अमेरिका में रैली करता था प्रेसिडेंट बनने से पहले, और उस पे चढ़ के ही वो प्रेसिडेंट बना। और प्रेसिडेंट बनने के बाद इसने क्या किया ट्रंप ने, सारे मुस्लिम कंट्रीज में जो प्योर मुस्लिम कंट्रीज है वहां जा जा करके उनके साथ हर तरह के डील्स किया। किसी मुस्लिम कंट्री से में जा करके ये वहां से प्लेन ले रहा है गिफ्ट में, किसी से दूसरे तरह के उपहार ले रहा है, किसी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहा है। मतलब उन सारे मुस्लिम कंट्रीज में जाकर के इसने गिफ्ट लिए, उनके साथ बैठा, उनके साथ खाना पीना शुरू किया, जिनको गालियां दे दे करके, जिनके खिलाफ जहर उगल करके ये प्रेसिडेंट बना था। इतना ही नहीं, ये उन मुस्लिम कंट्रीज का भी फिर से नहीं हुआ, उनसे पैसे भी लेने का प्रॉमिस करवा लिया, ले लिया, उपहार ले लिया, डील्स करवा लिया, और बाद में उनको बदले में ठेंगा थमा दिया। अब वो कंट्रीज भी इसको ओपनली बोल रहे हैं, जिसने प्लेन दिया वो बोल रहे हैं कि हमने गलती कर दी प्लेन दे करके, इस आदमी को हमें कुछ नहीं देना चाहिए था, इसके साथ हमें डील ही नहीं करनी चाहिए थी। सोचिए इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सारे कंट्रीज
वो मुस्लिम कंट्रीज, ईसाई कंट्रीज, हिंदू कंट्री, न्यूट्रल कंट्री, चाइना, इंडिया, रसिया सब इसके खिलाफ हो गए। तो भाई नोबेल पीस प्राइज तो ट्रंप को बनता है इन सब के लिए। ट्रंप ने डॉलर को इतना वेपनाइज किया, ऐसे तो डॉलर को वेपनाइज अमेरिका शुरू से करता आ रहा है। मतलब कि अमेरिका पहले फोर्स करता है कि आप डॉलर की रिजर्व रखो, ताकि अमेरिका के डॉलर का हेजेमनी बना रहे, सारे डील्स डॉलर में करो। पेट्रो डॉलर डील यही था अमेरिका का, कि आप जो भी ट्रेड करेंगे दूसरे कंट्री से वो डॉलर में होना चाहिए। मतलब आपका करेंसी कुछ भी हो, पहले आप डॉलर खरीदेंगे, फिर आप दूसरे आइटम्स खरीदेंगे, अगर आप दूसरे कंट्री से डील कर रहे हैं तो। डॉलर को सेंटर में रखा था, और अमेरिका इसको वेपन की तरह यूज करता है। जब भी कोई कंट्री अमेरिका की बात नहीं मानता है और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध वगैरह में जाता है, तो अमेरिका उस कंट्री के डॉलर जो रिजर्व होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लैकलिस्ट कर देता है। अभी रिसेंटली अमेरिका ने रसिया के साथ यही किया। रसिया के पास जो डॉलर रिजर्व थे, अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब वो सारे के सारे कागज के टुकड़े हो गए। अब इन सब से अमेरिका ऐसा पहले दूसरे कंट्रीज के साथ भी करता आ रहा था। इन सब से जो बाकी कंट्रीज भी थे, रसिया और बाकी कंट्रीज भी, सबके सब न सिर्फ डर गए बल्कि चिढ़ भी गए। अब उनको लगने लग गया कि इस तरह से तो डॉलर रखना खतरे से खाली नहीं है। या तो अब जिंदगी भर अमेरिका का स्लेवरी करते रहो, अमेरिका का दास बन के रहो, क्योंकि अगर जरा सा भी आपने अमेरिका को आंख दिखाई, अमेरिका की बात नहीं मानी या अमेरिका से सामान नहीं खरीदा, तो अमेरिका आपके डॉलर रिजर्व को ही ब्लॉक कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो इस वजह से इसका जो डॉलर का वेपनाइजेशन का जो टेक्निक है, उससे सारे कंट्रीज परेशान आ गए हैं, और सब अब डॉलर फ्री ट्रेड का बातें करना शुरू कर दी है। एक तरफ जहां रसिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील वगैरह मिल करके ब्रिक्स में ऑल्टरनेटिव करेंसी का डिस्कशन कर रहे हैं, वहीं चाइना अपनी करेंसी को पुश करने में लगा हुआ है ग्लोबल करेंसी के तौर पे, तो दूसरी तरफ इंडिया अपनी करेंसी को पुश करने में लगा हुआ है। बट जो भी हो, अब सारे कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि अगर डॉलर का ऑल्टरनेटिव करेंसी हम लोग नहीं लेकर के आए तो किसी का भी फ्यूचर सेफ नहीं है। पहले ट्रंप ने चाइना को खूब विलेन बनाया। अमेरिका चाइना को रोकने की दिशा में हमेशा वर्क करता रहता था, इंडिया के साथ क्वाड बना रखा था, ऑस्ट्रेलिया और जापान को लेकर के। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स बना रखा था चाइना को काउंटर करने के लिए। फिर जैसे ही ट्रंप आया, इसने चाइना के खिलाफ खूब माहौल बनाया, चाइना बुरा है, चाइना बदमाश है, ऐसे करके पूरा सेटिंग किया। उसके बाद चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया, जिसमें इसने चाइना पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। 5%, 10%, 50%, 100%, 200%, 500%, कुछ भी जो मन में आए टैरिफ लगाता गया। जब चाइना अड़ गया तो ट्रंप पीछे अड़ गया, और ये टैरिफ वार को ट्रंप नेक्स्ट लेवल पे ले गया दूसरे कंट्रीज के साथ। लगभग सभी कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए। 30%, ब्राजील पे 50%, जापान पे 25%, इंडिया पे 25%, फिर 50%। और इससे न तो ऑस्ट्रेलिया अछूता रहा, न ही कनाडा, न ही यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, न ही ब्रिटेन। बेसिकली ट्रंप ने सभी पे टैरिफ ठोक दिए। अब इससे सारे कंट्रीज ने अनसर्टेनिटी आ गई। उनको लगने लगा कि अमेरिका के साथ बिजनेस करना अनसर्टेन है, पता नहीं अमेरिका कब किस पे क्या टैरिफ लगा देगा। इससे और इन सारी चीजों से परेशान होकर के बहुत सारे कंट्रीज ने अमेरिका के साथ अपने डील्स कैंसिल करने शुरू कर दिए। इंडिया को F-35 बेचने का लालच दे रहा था। F-35 जो कॉम्पिटिटिव जो दूसरे एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनसे लगभग डबल महंगा है, वो इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा था। इंडिया ने उसको इज्जत से मना कर दिया कि भाई हम F-35 आपसे नहीं खरीदेंगे। स्विट्जरलैंड ने F-35 की डील हो गया वो वाला डील भी कैंसिल कर दिया। स्पेन ने F-35 की डील कैंसिल कर दी। इंडिया ने P-8I जो जेट खरीदने वाला था अमेरिका से, उसकी भी डील कैंसिल कर दी। बोइंग का इंडिया एयरक्राफ्ट खरीद रहा था, वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया। उसी तरह से जापान के साथ अमेरिका का $550 बिलियन का डील होने वाला था। जापान भी अमेरिका से परेशान है करके उसने $550 बिलियन का डील, हालांकि फॉर्मली बोला जाए तो उसने होल्ड पे डाला है, लेकिन वो कैंसिल कर चुका है। मतलब वो आने वाले कुछ समय में अनाउंस कर देगा हम यूएस के साथ $550 बिलियन का डील नहीं करेंगे। तो सारे कंट्रीज, ये जो ट्रेड वार, ये जो टैरिफ वार अमेरिका ने शुरू किया है, उससे तंग आकर के सारे कंट्रीज अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर दिए। अमेरिका के साथ डील्स पे डील्स कैंसिल किए जाते हैं। ट्विटर पे मिडनाइट टैरिफ्स लगाता रहता है, रात में उठता है टैरिफ लगा देता है, सुबह उठता है टैरिफ लगा देता है। इस तरह से टैरिफ लगा लगा करके, सैंक्शन लगा लगा करके दुनिया के सारे कंट्रीज पे ट्रंप ने दुनिया के सारे कंट्रीज को एकजुट कर दिया है। किसके खिलाफ एकजुट किया है? अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के खिलाफ। कोई भी कंट्री, अब अमेरिका अपना सामान भेजने से डरता है। इनको लगता है कि जब तक हम सामान भेजेंगे 2-4, 10 दिन, 15 दिन में जब तक हमारा शिप पहुंचेगा, तब तक हो सकता है अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी बदल दे। हो सकता है हमारे सामान को वापस लौटा दे या वापस आना पड़े, क्योंकि टैरिफ बढ़ चुका होगा और उस रेट पे वहां पे कोई सामान खरीदेगा नहीं। जो वहां पे लोकल डीलर्स है वो नहीं लेंगे, क्योंकि रेट बढ़ चुका होगा। इस वजह से जो छोटे छोटे पार्सल्स होते हैं, जो बड़े पार्सल्स होते हैं, वो हर कंट्रीज अमेरिका भेजने से डर रहा है, और काइंड ऑफ एक तरह से ब्लॉकेड लगा रखा है सभी कंट्रीज ने, कि जब तक कुछ
आइडिया नहीं लगता है, जब तक अनप्रेडिक्टेबिलिटी खत्म नहीं होती, जो कि लंबे समय तक खत्म होती हुई नहीं नजर आ रही है, तब तक हम अमेरिका में सामान नहीं भेजेंगे। सोचिए इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ट्रंप को इन सब के लिए नोबेल पीस प्राइज तो बनता है। इन सारी चीजों के लिए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज बनता है। लेकिन ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज जो सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए बनता है, वो है कि ट्रंप ने अमेरिका को अकेला कर दिया। इसके लिए ट्रंप को सबसे ज्यादा नोबेल पीस प्राइज बनता है। ट्रंप ने पहली बार, जब से अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला है, तब से लेकर के आज तक 200-250-300 सालों में पहली बार ट्रंप ने अमेरिका को जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलग थलग ला करके खड़ा कर दिया है। आज हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी कंट्री अमेरिका के साथ ना तो जाना चाहता है, ना अमेरिका का साथ देना चाहता है, और ना ही अमेरिका का साथ लेना चाहता है। कोई भी कंट्री अमेरिका से किसी तरह का टाई नहीं रखना चाहता, कोई डील नहीं करना चाहता है, ना अमेरिका से कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना चाहता है। इनफैक्ट अमेरिका ने इतना टॉर्चर किया है कि बेशक अमेरिका के साथ ट्रेडिंग बाकी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल रहा हो, लेकिन वो अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करने पर भी लगभग सहमति बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं कि बिना अमेरिका से ट्रेड किए भी हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अमेरिका के अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अमेरिका के इस रवैये पे हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज तो बनता है।